हेलो फ्रेंड्स, इट्स इमानी और हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी बायोलॉजी एनिमल किंगडम पार्ट नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस एंड स्कैलमिन्थ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा ये क्या है? देखो, ये जो फाइलम एनालिडा है ये एक्वेटिक, ठीक है, या फिर टेरेस्ट्रायल दोनों हो सकता है। एक्वेटिक भी हो सकता है मतलब कि पानी में भी रहेगा, एंड टेरेस्ट्रायल मतलब कि ज़मीन पे भी रह सकता है। एक्वेटिक में मेराइन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी, मतलब या तो समुद्री या फिर नॉर्मल वाटर। तो एनालिडा कैसा होता है? एक्वेटिक भी हो सकता है या फिर टेरेस्ट्रायल भी, और एक्वेटिक में भी या तो मेराइन या तो फ्रेश वाटर दोनों हो सकता है। सेकेंड कि ये फ्री लिविंग या फिर कभी कभी पैरासिटिक होता है। देखो इसमें क्या है कि दोनों है, या तो फ्री लिविंग या तो पैरासिटिक, दोनों फॉर्म में। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। सही बात है, स्कैलमेंथस से ऑर्गन सिस्टम लेवल शुरू हो चुका है, तो अब तो हर जगह वही होना है। तो अब एनालिडा में भी क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल। स्कैलमेंथ के बाद वो भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल तो सबको होना है ना, प्लैटीहेलमिन्थस के बाद। तो एनालिडा भी कैसा है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल है एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कैसा होता है ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी होना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट। देखो एक चीज यहाँ पर स्पेशल क्या है यहाँ पर एनालिड में, कि एनालिड जो होता है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेड होता है, हमने पहले पढ़ा था ना सेगमेंटेशन क्या होता है। तो यही यहाँ पर एनालिडा जो होता है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है एंड सिलोमेट होता है। सिलोमेट, मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है तो उस पर ध्यान मत देना। फाइलम एनालिडा में क्या एक्वेटिक होता है या फिर टेरेस्ट्रायल, फ्री लिविंग एंड कभी कभी पैरासिटिक। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है एंड सिलोमेट होता है। अब आगे देखते हैं कि जो इनकी बॉडी होती है वो अलग अलग सेगमेंट या फिर मेटामर्स की बनी होती है, ठीक है। अभी पढ़ा ना कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, तो वही अलग अलग सेगमेंट में या फिर मेटामर्स की बनी होती है, और इसी वजह से इस फाइलम का नाम एनालिडा है। एनालिडा, ठीक है। एनालिडा मतलब क्या होता है? एन्युलस का मतलब होता है छोटे छोटे रिंग्स, ठीक है, और मेटामर का भी मतलब वही है, रिंग्स, दैट्स वाई एनालिड्स। इनमें प्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो एनालिडा है उसमें प्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनल, दो टाइप के मसल्स होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एंड एक सर्कुलर मसल्स, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स मिलकर लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। एक्वेटिक एनालिड्स जो पानी में रहने वाले एनालिड्स है, जैसे कि नेरिस, NEREIS। तो नेरिस उसमें क्या होता है? लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जो कि पैरापोडिया, PARAPODIA, ये पैरापोडिया होते हैं, और जो कि हेल्प किस में करते हैं? स्विमिंग में। एनालिडा जो एक्वेटिक होता है, जो पानी में रहने वाले एनालिडा है, जैसे कि इसका एग्जांपल है नेरिस, उसमें क्या होता है? लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिसको कि पैरापोडिया कहते हैं, और ये पैरापोडिया स्विमिंग में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? क्लोज्ड होगा, ओके। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इसके पास? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। नेफ्रीडिया ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब इसके पास ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रीडिया, NEPHRIDA, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया ये हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। न्यूरल सिस्टम के रूप में इनके पास क्या होता है? पेयर्ड गैंग्लिया होता है, ठीक है। न्यूरल सिस्टम के रूप में इसमें क्या है? पेयर्ड गैंग्लिया है, जो कि लेटरल नर्व्स के थ्रू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़े होते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके पास जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल साइड में, मतलब पेट की साइड में है ना। तो न्यूरल सिस्टम के रूप में क्या होता है इसके पास? पेयर्ड मतलब कि दो, पेयर्ड गैंग्लिया होता है, GANGLIA गैंग्लिया, जो कि लेटरल नर्व्स के थ्रू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से अटैच होता है। नेरिस जब एक्वेटिक फॉर्म में, वही नेरिस तो एक्वेटिक फॉर्म का ही है ना, तो नेरिस कैसा होता है? डायोसियस होता है, मतलब कि मेल एंड फीमेल कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। तो नेरिस में क्या है? मेल अलग फीमेल अलग। डायोसियस मतलब दो ना, तो दोनों अलग अलग।
लेकिन जो अर्थवर्म एंड लीच है ये भी इसी की एग्जाम्पल है। अर्थवर्म एंड लीच LEECHES ये दोनों मोनोसियस होते हैं, मतलब कि हार्मेफ्रोडाइट, एक ही में मेल एंड फीमेल दोनों। ठीक, तो नेरिस जो एक्वेटिक फॉर्म है वो कैसा होता है, डायोसियस होता है, लेकिन जो अर्थवर्म एंड लीच है वो मोनोसियस होता है, एक में ही दोनों, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है एनालिडा के, नेरिस फेरेटिमा दैट इज अर्थवर्म, हीरोटिनेरिया दैट इज ब्लड सकिंग लीच। ओके, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं छिदी में। फाइलम एनालिडा ये एक्वेटिक, मेराइन या फिर फ्रेश वाटर या फिर टेरेस्ट्राइल हो सकता है, और ये फ्री लिविंग, कभी कभी पैरासिटिक होता है। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड कैसा होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, एंड सिलोमेट ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, सिलोमेट होता है। इसकी जो बॉडी है वो अलग अलग सेगमेंट्स में या फिर मेटामर्स की बनी होती है, और इसीलिए इस फाइलम का नाम एनालिडा रखा गया है। एनालिडा मतलब एन्युलस, मतलब कि लिटिल रिंग। इसमें प्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जो एक्वेटिक एनालिडा है जिसका एग्जांपल नेरिस है, उसमें लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया होते हैं, और पैरापोडिया हेल्प करते हैं स्विम करने में, तैरने में। इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेफ्रीडिया ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके पास नेफ्रीडिया होता है जो ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। न्यूरल सिस्टम के रूप में यहाँ पर क्या है, पेयर्ड गैंग्लिया है जो कि लेटरल नर्व्स के थ्रू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से अटैच होते हैं। नेरिस एक्वेटिक फॉर्म में रहता है जो कि डायोसियस होता है, लेकिन जो अर्थवर्म एंड लीचेस है वो मोनोसियस होते हैं। ठीक है, नेरिस कैसा है, डायोसियस है, लेकिन जो अर्थवर्म एंड लीचेस है वो मोनोसियस होते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल क्या है एनालिडा के, नेरिस फेरेटिमा दैट इज अर्थवर्म एंड हीरोटिनेरिया दैट इज ब्लड सकिंग लीच। ओके, चलो ये हो गया हमारा एनालिडा। अब है फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा ये एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, जो ऑर्थ्रोपोडा कीड़ा मकोड़ों वाला, कीट पतंगों कीड़े मकोड़ों वाला, वो कैसा है, वो लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं। और अर्थ पे, पृथ्वी पे जितने स्पीसीज है उसमें 2/3 भाग सिर्फ ऑर्थ्रोपोड्स का है। ठीक है, तो ऑर्थ्रोपोड कितना है, लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा है। और कितने हैं टोटल, मतलब कि जितने टोटल स्पीसीज है उनका 2/3 भाग, 2/3 पार्ट जो है वो सिर्फ ऑर्थ्रोपोड से, कितने 2/3 पार्ट्स। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो तो होना ही है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होना ही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होना ही है, सेगमेंटेड होगा एंड सिलोमेट होगा। ऑर्थ्रोपोड की जो बॉडी होती है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन की बनी होती है। ठीक, ऑर्थ्रोपोड मतलब जितने कीट पतंगे हैं उनकी जो बॉडी होती है, उनका जो सरफेस होता है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से ढका होता है, कवर्ड होता है। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, जो ऑर्थ्रोपोड है उनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, इसके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, दैट इज अ स्पेशल फीचर। वैसे भी ऑर्थ्रोपोडिया है ना, तो ऑर्थस का मीनिंग जॉइंट होता है, एंड पोडा मतलब कि अपेंडेजेस। इसमें रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या होगा, गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है एंड ट्रैकियल सिस्टम है, ये सारी चीजें। ठीक है, ऑर्थ्रोपोड में रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या है, गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है एंड ट्रैकियल सिस्टम है। जो बुक लंग्स है ना उसी को ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बुक लंग्स को ट्रैकियल सिस्टम भी कहते हैं। अब इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, मतलब कि जितने ऑर्गन्स है वो ब्लड से नहाए रहेंगे। इनमें सेंसरी ऑर्गन के फॉर्म में, रूप में क्या है, एंटीना, आईज, स्टैटोसिस्ट, उसी को बैलेंसिंग ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन के फॉर्म में क्या क्या है, एंटीना है, आईज है और स्टैटोसिस्ट है, दैट इज बैलेंस ऑर्गन्स। और इसकी जो आंखें होती है, आईज होती है, वो 2 टाइप, मतलब कि कंपाउंड एंड सिंपल होती हैं। कैसी, कंपाउंड एंड सिंपल। एक्सक्रिएशन के लिए इसके पास क्या होता है, एक स्पेशल मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होता है। ऑर्थ्रोपोड के पास एक्सक्रिएशन के लिए मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होता है, MALPIGHIAN, मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। और ये ज्यादातर डायोसियस होते हैं। कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं, कि मतलब कि मेल एंड फीमेल अलग अलग बॉडी में।
इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा, ठीक। इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। ज़्यादातर ओवीपैरस होता है। ओवीपैरस वो है जो एग देते हैं, अंडे देते हैं। तो इंसेक्ट्स मतलब कि आर्थ्रोपोड्स ज़्यादातर कैसे होंगे, ओवीपैरस, अंडा देने वाले। और इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो लार्वा होगा या तो नहीं होगा, तो दोनों हो सकता है, इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, देखो एग्जाम्पल्स में ना 4 टाइप का एनसीईआरटी में दिया है। एक तो ये कि जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है, दूसरा जो वेक्टर्स है, तीसरा जो ग्रेगेरियस पेस्ट है, और चौथा लिविंग फॉसिल। तो जो पहला है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट, उसमें क्या क्या है हमारा एपिस। एपिस क्या है, APIS, दैट इज हनी बी, मधुमक्खी, नहीं हाँ भाई मधुमक्खी। तो एपिस हो गई हनी बी। दूसरा है बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स मतलब सिल्क वॉर्म, बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म। और तीसरा है लैसीफर, दैट इज लैक इंसेक्ट मतलब लाख का कीड़ा। सेकेंड है वेक्टर, वेक्टर में आ जाएगा एनोफिल्स, क्यूलेक्स एंड एडिस, एनोफिल्स, क्यूलेक्स एंड एडिस। और ग्रेगेरियस पेस्ट में आ जाएगा लोकस्टा, दैट इज लोकस्ट। लिविंग फॉसिल लास्ट है, अब याद रखना ये चार। लिविंग फॉसिल में क्या आ जाएगा, लाइम्यूलस, दैट इज किंग क्रैब, लाइम्यूलस दैट इज किंग क्रैब, LIMULUS, लाइम्यूलस दैट इज किंग क्रैब। तो देखो फिर से एक बार, फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, जितने भी फाइलम सब पढ़े सब में सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा फाइलम, और इसमें इंसेक्ट्स आते हैं। पृथ्वी पर जितने भी स्पीसीज हैं उनका 2/3 जो है वो सिर्फ आर्थ्रोपोड्स हैं। कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सेगमेंटेड होगा एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। आर्थ्रोपोड की जो बॉडी होती है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन की बनी होती है, और बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। इनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या होगा, गिल्स होगा, बुक गिल्स होगा, बुक लंग्स होगा, जिसको कि ट्रैकियल सिस्टम भी कहते हैं। इसकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप की होती है, ब्लड में नहाए हुए सारे ऑर्गन्स होंगे। इसमें सेंसरी ऑर्गन के रूप में एंटीना है, आईज है दैट इज कंपाउंड एंड सिंपल, और तीसरा स्टैटोसिस्ट है जो कि बैलेंस ऑर्गन है। एक्सक्रिएशन के लिए मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये ज़्यादातर डायोसियस होते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और ये ज़्यादातर ओवीपैरस मतलब अंडा देने वाले होते हैं। इनका जो डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल्स है 4 इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट में आएंगे एपिस, हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्क वॉर्म एंड लैसीफर लैक इंसेक्ट। वेक्टर में आएंगे एनोफिल्स, क्यूलेक्स एंड एडिस। ग्रेगेरियस पेस्ट में आएंगे लोकस्टा, और लिविंग फॉसिल में आएंगे लाइम्यूलस। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।